बच्चों आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डिमांड के आगे का टॉपिक करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड का टॉपिक कराया था। आज हम लोग थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज एक डिफरेंस है बच्चों, पिछली क्लास में जो मैंने डिफरेंस आपको बताया, या फिर मैं शॉर्ट में जल्दी से एक बार क्विक रिकैप करा दूं कि डिमांड होता क्या और उसको इन्फ्लुएंस क्या करते हैं। बच्चों जैसे कि आप लोग सभी जानते हो डिमांड का मतलब क्या है। डिमांड का मतलब होता है किसी भी गुड्स को खरीदने की विलिंगनेस। अगर मैं किसी गुड्स को खरीदने की विलिंगनेस को शो कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं उस गुड्स की क्या कर रहा हूं बेटा, डिमांड कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था इस डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसी बहुत सारी हजारों बातें हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट किस चीज का आता है बेटा, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। किसी भी गुड्स का प्राइस उस गुड्स की डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। अगर इस स्मार्ट पेन की कीमत बढ़ जाएगी तो इसकी डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्राइस अगर कम हो जाएगा तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब पहला फैक्टर प्राइस होता है। दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट कर सकता है वो वाई है। वाई का मतलब बताया था क्या होता है, इनकम। अगर तुम्हारी पॉकेट में पैसा ज्यादा आएगा तो तुम अच्छी गुड्स की डिमांड क्या करोगे, ज्यादा, और बेकार गुड्स की डिमांड क्या करोगे, कम। बेटा पॉइंट नंबर थर्ड, फैशन। तुम सभी जानते हो मार्केट में अगर लेटेस्ट फैशन होगा, लेटेस्ट मतलब नया, न्यू, ट्रेंडी, जो मार्केट में चल रहा है, लेटेस्ट फैशन की प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, ज्यादा। और ओल्ड फैशन की डिमांड क्या होती है बेटा, कम। ऐसी बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हर एक कस्टमर का टेस्ट होता है। अगर उसे फेवरेबल टेस्ट वाला प्रोडक्ट मिलेगा तो वो गुड्स की डिमांड क्या करेगा, ज्यादा। और अनफेवरेबल टेस्ट होगा तो डिमांड क्या करेगा, कम। बेटा ऐसे मैंने एक पॉइंट बोला था, प्राइस ऑफ क्या बच्चों, रिलेटेड गुड। मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी किसको इन्फ्लुएंस करते हैं बेटा, डिमांड को। यहां तक की चीजें मैं आपको बता चुका था। आज जो मैं क्लास में आपको बताने वाला हूं दैट इज डिफरेंस। बच्चों एक होता है, जिसने नोट नहीं कर रखा वो नोट भी करते जाना। एक होता है डिक्रीज इन डिमांड और दूसरा होता है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इसको बच्चों हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड भी बोलते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बेटा अगर डिफरेंस अगर समझने की कोशिश करो कि दोनों में क्या है, तो बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। शेड्यूल को समझो और डिफरेंस को समझने की कोशिश करना। बच्चों डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, आप केवल दोनों शेड्यूल को कंपेयर करना, आपको मेरी सारी बात समझ आ जाएगी। क्या शेड्यूल देखकर आपको मेरी एक बात यहां पर दिख रही होगी कि दोनों टेबल एक जैसे, तो बिल्कुल भी नहीं। यहां पर बेटा ध्यान देना, यहां पर प्राइस का लेवल रिमेनिंग क्या है, सेम है। प्राइस सेम होने के बावजूद भी मेरी डिमांड क्या हो गई है बेटा, डिक्रीज हुआ है। मतलब यहां जो डिमांड डिक्रीज हुई है वो प्राइस की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि यहां जो डिमांड डिक्रीज हुई है वो किसकी वजह से हुआ है बेटा, अदर फैक्टर। और ये अदर फैक्टर भी फेवरेबल नहीं हुए, बल्कि कैसे हो गए बेटा, अनफेवरेबल। मतलब यहां कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम हो गई है, फैशन जो है वो ओल्ड हो गया है, ट्रेंड जो है वो लेटेस्ट नहीं है, इवन रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी अनफेवरेबल हुआ है। अदर फैक्टर्स की वजह से अगर आपकी डिमांड कभी कम हो जाती है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, डिक्रीज इन डिमांड। क्योंकि यहां पर प्राइस का लेवल रिमेनिंग क्या है, कांस्टेंट। डिमांड कम हुई है ड्यू टू किसके कारण बेटा, अदर फैक्टर। बट यहां अगर देखोगे तो यहां प्राइस का लेवल क्या हो गया है बेटा, बढ़ गया है। प्राइस हमारा बढ़ा है और डिमांड हमारी क्या हुई है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, प्राइस हमारा बढ़ा है और डिमांड हमारी क्या हुई है, कम हुई है। मतलब यहां जो डिमांड डिक्रीज हुई है उसके पीछे केवल एक ही फैक्टर है, और वो फैक्टर कौन सा है बेटा, प्राइस। मतलब प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड हमारी बढ़ गई है, बट बच्चों जो अदर फैक्टर्स हैं वो रिमेनिंग क्या है बेटा, कांस्टेंट। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में प्राइस रोल प्ले कर रहा है और दूसरे में प्राइस का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है। अगर तुम इस सिचुएशन का डायग्राम बनाओगे तो इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बन रहा है। बिल्कुल सही बात, शिफ्ट होगा बेटा, 10 के ऊपर 100 की डिमांड है, ये हमारा डिमांड का, और 10 के ऊपर ये कितने की डिमांड है बेटा, 50 की। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो कहां की तरफ शिफ्ट हो रहा है बेटा, लेफ्टवर्ड। कहां जा रहा है बच्चों, लेफ्टवर्ड। अगर डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड देखोगे तो हमारा जो डिमांड कर्व है, अभी हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, समझ जाएंगे खुद ही। 10 के ऊपर 100 है और 15 के ऊपर 50, तो हमारा जो डिमांड कर्व है अपवर्ड, पॉइंट ए से मूव होकर कहां चला गया बेटा, बी। मतलब एक छोटी सी स्टोरी मुझे समझ आ रही है, अगर कभी भी डिक्रीज इन डिमांड होगा तो डिमांड कर कहां की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। और अगर कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डिमांड कर कहां जाएगा, क्योंकि यहां जो रोल होता है वो किसका होता है,
और यहाँ जो रोल होता है वो किसका होता है बेटा? समझ आ गया? ये फटाफट से डिफरेंस नोट करो। ये डायग्राम बना लेना बेटा। जो बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं उन्होंने डिमांड कर लिया था, बट कोई बात नहीं बच्चों, रिवाइज हो जाएगा। शाबाश। पेज नंबर अभी तो, अरे समझ आ गया है मैंने क्या बोला अभी? सबको समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा बीच से जो कनेक्ट हुआ है। आगे बढ़ सकता हूँ क्या? हो गया? कर- नहीं बेटा, सेकंड वाले प्राइस में कांस्टेंट का है 10 से 15। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है ना, 10 से 15 हुआ है, तो हमारी डिमांड कम हो गई। हाँ, इस वाले में प्राइस कांस्टेंट है। इसका चेंज अपवर्ड, इसमें जो है डिमांड कर्व हमारा अपवर्ड मूव हुआ है बेटा। अपवर्ड मूव हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सही बोला इस बच्ची ने। क्या इंपैक्ट हुआ है? डिमांड कर मूव अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और इसमें डिमांड कर कहां गया था बेटा? लेफ्टवर्ड, डी2 D1 D1। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है लड़का। इसने बोला सर प्राइस कांस्टेंट है तो डिमांड क्यों गिर गया? बेटा एक बात बता, कई बार चीजें प्राइस तो सेम ही रहता है बट मार्केट में फैशन नहीं है तो उसकी डिमांड गिर जाती है। रीजन लिखना होगा ना, अदर फैक्टर अनफेवरेबल होने की वजह से डिमांड गिर। नहीं, अनफेवरेबल की जगह लिख रहे चेंज इन अदर फैक्टर्स। हो गया? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्योंकि वो मैंने डिफरेंस कॉमन कॉमन लिया ना, 50-50 100-100। अगर तू थोड़ा सा अलग लेगा 10 पर 100 10 पर 70 तो वो कर्व बन जाएगा। 50-50 का गैप है इसलिए पॉइंट दोनों कॉमन आ रहे हैं। हो गया? कर लिया? चलो सर, अगर ये डिफरेंस कर लिया तो आइए सर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप लोगों को आज की क्लास में जो मैं कराने वाला हूं वो कुछ रिलेशनशिप के बेसिस पर प्राइस इफेक्ट कराऊंगा। बेटा एक बात तो आप लोग मान लीजिए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इफेक्ट का पूछा जाएगा कि बताओ डिमांड कर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन इफेक्ट का आएगा तो बच्चों इफेक्ट दो ही होते हैं। या तो उस इफेक्ट की वजह से आपकी जो डिमांड है वो क्या हो रही होगी बेटा? बढ़ेगी। या उस इफेक्ट की वजह से आपकी डिमांड क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। डिमांड अगर कभी इफेक्ट की वजह से बढ़ती है तो याद रखना डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होता है बच्चों? राइटवर्ड। और इफेक्ट की वजह से अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड कर्व कहाँ जाएगा? लेफ्टवर्ड। मतलब आप एक छोटी सी बुनियादी सी बात समझो कि अगर इफेक्ट की वजह से डिमांड बढ़ता है तो डिमांड कर्व कहाँ जाएगा? राइटवर्ड। और अगर इफेक्ट की वजह से डिमांड कम होता है तो डिमांड कर्व कहाँ जाएगा बेटा? लेफ्टवर्ड। मैं अपनी बात को समझाने से पहले इन दोनों सिचुएशन के ग्राफ बता रहा हूं। पहले ग्राफिक प्रेजेंटेशन सुने, फिर मैं एक एक करके सारे केसेस के बारे में आपसे डिटेलिंग दूं। बच्चों राइटवर्ड कभी भी जाएगा तो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करना है। प्राइस कांस्टेंट है, ये हमारा डिमांड कर्व है, और ये बेटा ये देखो सेम प्राइस के ऊपर हमारी डिमांड बढ़ गई है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो कहां की तरफ शिफ्ट हो गया है? राइटवर्ड। दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दूसरा इफेक्ट हो सकता है लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड में भी प्राइस का लेवल रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। ये हमारा डिमांड कर्व है दैट इज कांस्टेंट, और यहां पर हमारी क्यू है, ये बेटा कहां चला गया? लेफ्टवर्ड।
तो आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपसे बोली है कि इफेक्ट के दो ही आंसर्स होंगे, या तो इफेक्ट की वजह से डिमांड बढ़ेगा राइटवर्ड, या फिर क्या होगा बेटा लेफ्टवर्ड। याद करो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको पहले समझाए थे। मैंने बेटा बोला था 4 तरीके की गुड्स होती हैं, थोड़ा सा याद करो 4 तरीके की गुड्स कौन कौन सी है। एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड, एक होती है नॉर्मल गुड, और एक क्या होता है। मैं चारों गुड्स के बारे में थोड़ी बुनियादी बातें बता दूं बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड्स होती हैं जो हमेशा एक साथ यूज होती हैं, गेट टुगेदर। जैसे एग्जांपल मैंने बताया कार एंड क्या पेट्रोल, और इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में रिलेशन कैसा होता है सर, इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब जानते हो, उल्टा होता है। अगर कभी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में आपको समझ आ गया, इनवर्स रिलेशन। बेटा सब्स्टिट्यूट गुड में रिलेशनशिप कैसा होता है, डायरेक्ट। जैसे टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, अगर इनका प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है। बेटा नॉर्मल गुड होती है अच्छी गुड्स, और इनके बीच में भी रिलेशन कैसा होता है भाई साहब। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो अच्छी क्वालिटी की गुड्स की डिमांड, और इनकम कम होगा तो डिमांड भी क्या करोगे, कम। बेटा इंफीरियर होता है बेकार गुड्स, और इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है। अगर आपको ये चारों रिलेशन क्लियर हैं कि कौन सी गुड्स के साथ कौन सा रिलेशन है, तो आप बहुत आसानी से सारा इफेक्ट कर पाओगे। मैं आप लोगों से एक छोटा सा पहला केस पूछ रहा हूं, सभी बच्चे केवल ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया। मेरी बात सुनो, आपको केवल दो ही आंसर देने हैं, या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड। पहला केस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होती कौन सी मालूम है ना, कौन सी गुड, कार एंड पेट्रोल। रिलेशन कैसा होता है, प्राइस अगर बढ़ा है तो डिमांड, और डिमांड अगर कम का आंसर मिल रहा है, डिमांड कम मिल रही है, तो डिमांड कर कहां जाएगा, लेफ्टवर्ड, राइट। दूसरा केस समझो, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स। प्राइस कम हुआ है तो डिमांड, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर कहां जाएगा, राइटवर्ड। सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर कहां जाएगा। और बेटा अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया तो इसकी डिमांड भी क्या होगी, तो डिमांड कर कहां जाएगा। बेटा इनकम बढ़ जाए तो नॉर्मल की डिमांड, इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल की डिमांड क्या करोगे, ज्यादा, तो डिमांड कर कहां जाएगा, राइटवर्ड। और बेटा इनकम कम हो जाए तो नॉर्मल की डिमांड भी क्या होगी, कहां जाएगा। बेटा लेटेस्ट फैशन आ जाए तो डिमांड कहां जाएगी, नया फैशन आ जाए तो डिमांड क्या करोगे, ज्यादा, राइटवर्ड। ओल्ड फैशन होगा तो कहां जाएगा। मतलब आंसर कुछ भी हो, इफेक्ट कुछ भी हो, आंसर दो ही होंगे, या तो राइटवर्ड या फिर क्या बेटा। आपको केवल रिलेशन वाले पॉइंट दिमाग में सेट रखना, राइट। मैं एक एक करके ये पॉइंट्स मैंने वैसे तो पहले आपको लिखवा रखा है, समझा रखा है, बट फिर भी एक बार जानने के लिए आप लोग लिख लें ताकि कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाए। ऊपर हेडिंग डालें, लिखें प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, एक इफेक्ट मैं करा देता हूं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइज। प्राइस ऑफ क्या बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइज लिखना। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, due to increase in price of complementary good, its quantity demand decreases। प्राइस बढ़ा है ना बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज। इट्स क्वांटिटी डिमांड क्या होगी बच्चों, इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज। इट्स क्वांटिटी डिमांड क्या बेटा, डिक्रीजेज, सो दैट डिमांड कर शिफ्ट लेफ्टवर्ड, सो दैट डिमांड कर शिफ्ट, सो दैट डिमांड कर शिफ्ट कहां पर बेटा, लेफ्टवर्ड फ्रॉम डी टू D1 सो दैट डिमांड कर शिफ्ट लेफ्टवर्ड फ्रॉम क्या बच्चों, डी टू D1। मेरी बात समझ आ रही है। अगर समझ नहीं आया तो एक शेड्यूल को समझो भाई। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस क्या हुआ है बच्चों, बढ़ा है। मैंने एक एग्जांपल लिख लेना है, यहां पर लिखा है प्राइस ऑफ पेट्रोल। भाई कॉम्प्लीमेंट्री के एग्जांपल मैंने बताए थे, पेट्रोल होता है और क्या होता है बेटा, कार। ये मान लो प्राइस ऑफ कार है, और यहां पर है डिमांड ऑफ कार। जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया वो इस शेड्यूल को देख लेना, सब समझ आ जाएगा।
कार की कीमत बेटा कांस्टेंट है। मान लो बेटा मैंने यहाँ पर कीमत कितनी बोली है, 8 रुपए नहीं है बल्कि क्या है बेटा, ये 8 लाख रुपए कीमत एक छोटी सी कार की है। जब 10 रुपए पेट्रोल का प्राइस था तो हम इसकी डिमांड कितने की कर रहे थे बेटा, 100 की। जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में सेम प्राइस की कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शेड्यूल सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, राइट। मतलब बेटा इसके बढ़ने की वजह से, पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने की वजह से इसका इफेक्ट ये हुआ कि कार की बाजार में डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे बेटा, यहां लिखेंगे डिमांड ऑफ कार और यहां लिखोगे बेटा क्या, प्राइस ऑफ कार। प्राइस ऑफ कार मान लो 8 लाख रुपए ही है, ये 150 150, 8 लाख के ऊपर हम कितने की डिमांड कर रहे थे बेटा, 100 की। तो ये हमारा डिमांड कर था। जैसे ही पेट्रोल का प्राइस 10 से बढ़कर कितना हो गया बेटा, 15, तो हमने कार की डिमांड भी क्या कर दी, कम, जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर कहां की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेफ्टवर्ड। मेरी बात समझ आ रही है, ऐसा तो नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड हमारी क्या हुई, कम, जिसकी वजह से डिमांड कर कहां गया, लेफ्टवर्ड। फटाफट करो, टेबल डायग्राम नोट करो और इस टेबल के अपोजिट वाला केस खुद करना बेटा। राइज की जगह आप लोग खुद कर सकते हैं। क्या करोगे बेटा, फॉल करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट करो बच्चों। 2 मिनट में चीजें समझ आ जाएंगी, फिर मैं सब्स्टिट्यूट पर आता हूं बेटा। अभी बच्चों को अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो अगला केस देखिए बच्चों। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मैंने बताया, ऐसे ही बेटा दूसरा केस बी केस डाल सकते हैं आप, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। राइज इन प्राइस ऑफ कौन सी गुड बेटा, सब्स्टिट्यूट। कोई मुझे बताएगा भाई सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी होती है बच्चों, क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड बेटा, जो एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। और ऐसी गुड्स के बीच में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होता है, क्या होता है बेटा, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट अगर होता है और प्राइस यहां पर क्या हुआ है, पहले खुद सोच कर देखो, प्राइस क्या हुआ है बेटा, बढ़ा है। और रिलेशन कैसा होता है, अगर प्राइस बढ़ा है तो डिमांड भी क्या होगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आंसर कहां जाएगा। मतलब आंसर तो पता लग गया, बट शेड्यूल से कैसे करोगे देखो। यहां पर लिखना बेटा प्राइस ऑफ पेप्सी, प्राइस ऑफ पेप्सी। यहां लिखोगे प्राइस ऑफ, क्या लिखना है बेटा, थम्स अप, बदतमीज, प्राइस ऑफ कोक। और यहां क्या लिखता हूं बेटा, डिमांड ऑफ कोक, राइट। मान लो भाई इसका प्राइस तो सेम ही रहने वाला है। इसका प्राइस 10 था तो हमने 100 का डिमांड करा। जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा तो अब मुझे एक बात बताओ, कंपेयर करो, आप इन दोनों में से किसकी डिमांड ज्यादा करोगे। अगर बेटा सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ गया पेप्सी का,
तो लोग पेप्सी की डिमांड नहीं करेंगे, बल्कि किसकी डिमांड करेंगे? कोक की। तो इसकी डिमांड जो होगी वो मार्केट में बढ़ जाएगी। जब आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन करोगे, यही तो इफेक्ट है बेटा, कि इसके प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड किसकी बदल रही है? कोक की। दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस इफेक्ट बोल सकते हो इसे, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मार्केट में चेंजेस कैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं। बच्चों इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, ये 10 ही रहना है, 5, 10 एंड 15, दैट इज प्राइस ऑफ कोक, और ये डिमांड ऑफ क्या है बेटा? कोक। 10 के ऊपर 100 है, तो ये मेरा थोड़ा सा समझ गए ना, कुछ अच्छे से बना देता हूँ। 10 के ऊपर बेटा 100 है, ये डिमांड कर, और 10 के ऊपर ये बेटा कितने की डिमांड है? 150 की। तो डिमांड कर मेरा कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है? राइट वर्ड। कहाँ हो रहा है बेटा? समझ आ गया? वैसे भी राइट वर्ड ही जाना था, तो स्टेटमेंट खुद लिख लो, फटाफट बोल देता हूं मैं। लिखें, एक केस मैं कराऊंगा, एक आप करना बेटा। लिखें, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, due to increase in price of substitute good, its quantity demand increases, its quantity demand increases, its quantity demand क्या बेटा? increases, so that demand का shift rightward increases, so that demand का shift कहाँ बेटा? rightward। लेबलिंग समझ बेटा, 10 के ऊपर कितने की डिमांड है? फिर क्या नहीं है? यहाँ है डिमांड ऑफ कोक, यहाँ है प्राइस ऑफ कोक। प्राइस ऑफ कोक और डिमांड ऑफ कोक, इन दोनों को देखकर डायग्राम बनाया, राइट? बनाओ बेटा, ये बनाओ फटाफट। और ये प्राइस राइज की जगह यहाँ पर दूसरा केस कौन सा करोगे बेटा? फॉल। खुद करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से कंप्लीट कर लो बेटा। चलो अगला पॉइंट लिखो, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। अगला पॉइंट डालना बच्चों, पॉइंट नंबर तीसरा करा रहा हूं, इसमें दोनों केस करा दूंगा एक साथ, अपोजिट खुद कर लेना। इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये बड़ा टॉपिक है बेटा, बट ये एग्जाम में जरूर आता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस,
सर मैंने भी दिया था, आपके एग्जाम वाले जो स्कूल टीचर है वो भी पक्का देंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज अगर हुआ है तो इसका इंपैक्ट या इसका इफेक्ट दो गुड्स पर पड़ता है बेटा, सभी जानते हो। एक गुड कौन सी होती है? नॉर्मल। दूसरी कौन सी होती है? मेरी कहानी को थोड़ा कहानी के तौर पे समझना, आपको मजा आएगा। नॉर्मल गुड कौन सी होती है? अच्छी वाली गुड, राइट। बेटा अगर इनकम बढ़ा है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी क्या होगी? मैं दोनों के शेड्यूल यही बना देता हूं, ग्राफ भी, फिर अपोजिट केस आप खुद कर सकते हो। मान लो भाई मैंने यहां पर लिखा इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ क्या बेटा? कंज्यूमर। यहां लिखा प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड, क्योंकि मैं शेड्यूल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बच्चों को इफेक्ट समझ नहीं आता और बुक खोलकर उसके बाद वो रट्टा मारते हैं राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, वहां गलती होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं हर एक चीज का शेड्यूल बना रहा हूँ, बुक्स वगैरह में आपको शेड्यूल दिखेगा भी नहीं है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड और डिमांड ऑफ क्या है बेटा? नॉर्मल गुड। मान लो एक कंज्यूमर की इनकम पहले कितनी थी बेटा? 1000 रुपए। प्राइस नॉर्मल का 10 था, 100 यूनिट खरीद लेता था। अभी भी इसका प्राइस 10 ही है और इसकी इनकम गलती से बढ़ गई, और इनकम बढ़ेगी तो अच्छी गुड्स की वो डिमांड क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो डिमांड अगर ज्यादा करेगा तो डिमांड कर कहां जाएगा बेटा? भाई प्राइस इफेक्ट में यही तो होता है कि इनकम बढ़ा तो बताओ इस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो इनकम के बढ़ने से इसकी डिमांड क्या हो गई है बच्चों? ज्यादा। जब इन दोनों को देखकर तुम डायग्राम बनाओगे तो मैं बार बार डायग्राम नहीं बना रहा, डायग्राम कहां की तरफ शिफ्ट जाएगा बेटा? राइट। बेटा इसका शेड्यूल समझ लो, ये है इनकम, ये है प्राइस ऑफ कौन सी गुड बेटा? इंफीरियर गुड। कौन सी गुड है बेटा? इंफीरियर। और यहां है डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड, राइट। भाई ध्यान देना सभी बच्चे, आपका प्राइस इंफीरियर का तो कांस्टेंट है। पहले आपके पास 1000 रुपीज था, आप 100 यूनिट की डिमांड कर रहे थे। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर की डिमांड क्या करोगे भाई? कम करने लग जाओगे, इंफीरियर की डिमांड कम हो गई। जब आप इन दोनों को देखकर डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कहां पर जाएगा बेटा आपका? लेफ्टवर्ड। मतलब मैंने आपको एक बेसिक सी बात बताई, इनकम अगर कभी बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है, डिमांड कर राइटवर्ड। इंफीरियर की कम होती है तो डिमांड कर कहां जाएगा? लेफ्टवर्ड। फटाफट शेड्यूल बाद में बनाना, पहले स्टेटमेंट लिखो। इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज लिखना, ए पॉइंट डाल के नॉर्मल गुड। इनकम ऑफ, कभी भी अगर क्वेश्चन में इंक्रीज आए तो दोनों केस आपको दिखाने पड़ेंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, ए पॉइंट डालना नॉर्मल गुड। ए पॉइंट क्या है बच्चों? नॉर्मल गुड। लिखिए नॉर्मल गुड क्या है? नॉर्मल गुड लिखना, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड इंक्रीजेस। डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड क्या बच्चों? इंक्रीजेस। डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड इंक्रीजेस so that demand curve shift rightward, so that demand curve shift rightward, so that demand curve shift कहां पर बेटा? राइटवर्ड। और ऐसे ही स्टेटमेंट आप बी पॉइंट डालकर लिख लेना, किसके अंदर बेटा? इंफीरियर में। दोनों का टेबल और डायग्राम बनाओ। अरे मेरे डायग्राम इफेक्ट समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इफेक्ट क्लियर हो रहा है? दो ही आंसर होंगे, या तो राइट या रिलेशन क्लियर, तो डायग्राम क्लियर। फटाफट करो। जो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। और जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आयुषी आपने तो पहले करा हुआ, आपको समझ आ रहा होगा बेटा। आरुषि, रावत जी, दोनों को बच्चों को क्लियर हो रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आज ये? सर। ओके बेटा, ओके। आजकल आप आ क्यों नहीं रहे हो बेटा, क्या हो गया? यस सर। प्राइस चेंज करते तेरे को टीचर 0 देगा। अब देख, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी गलत कर रहा है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, गलती होती है। क्या हो गया? तिवारी जी क्या चाहते हो? तिवारी है भाई वो।
अरे बता दे बता दे बता। अच्छा तेरे को बेटा तूने सब कुछ बदल दिया। तेरा नाम सिमर है ना? तो बस अब तो सिमरन ही बोलेगा तेरे को। कहते बोलने दे। हाँ उसने मजे ले लिए बीच में। क्या बेटा? इंफीरियर का मतलब बेटा घटिया, लो क्वालिटी गुड्स, जिनको तू क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कंसीडर नहीं कर रही है। वो बेटा क्लासिफिकेशन में आता है, इफेक्ट में नहीं आता। सिलेबस के अकॉर्डिंग वो नहीं है ना, तो मैं उस चीज को डिफाइन नहीं कर रहा। जल्दी इसका अपोजिट केस भी करो बच्चों। अगर आप सोचो, इनकम बढ़ा है तो इंफीरियर में कहा जाएगा, और अगर इनकम कम हो जाए तो राइट वर्ड। भाई केवल रिलेशन पे खेल है ना। आप राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड समझ गए तो गेम खत्म हो गया। इतना ही समझना है, बाकी तो कंटेंट किताबों में बहुत कुछ लिखा है बेटा, उसको पढ़ाने के लिए है नहीं बैठा मैं। मेन कंटेंट सीख जाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अभी केस पूरा करो, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड डायग्राम बनाओ प्रॉपर। अपोजिट केस खुद करो भाई, डिग्रीज वाला। इनकम ऑफ कंज्यूमर डिग्रीज फटाफट करो बच्चों, शाबाश। इमरजेंसी बहुत सारी चीजें आती है। करो करो शाबाश। आगे चलते हैं बच्चों, ये फैक्ट।
अच्छा बेटा, अभी मैंने आपको डिमांड कर पे इफेक्ट वाले क्वेश्चन सबको करा दिए। मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चे को इफेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा सीखना चाहिए। कोई भी केस आए, इफेक्ट के दो इंपैक्ट होंगे, या तो राइट या फिर। अब मैं बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। दो तरीके की डिमांड होती है बेसिकली। एक होता है बच्चों, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड। एक क्या होता है बेटा? इंडिविजुअल डिमांड। और एक क्या होता है बेटा? मार्केट डिमांड। सर इंडिविजुअल डिमांड वो होता है जिसे एक सिंगल कंज्यूमर करता है। इंडिविजुअल डिमांड वो है जिसे एक सिंगल कौन करता है? कंज्यूमर। वो भी बेटा डिफरेंट डिफरेंट किसके ऊपर बच्चों? प्राइस के ऊपर। जब एक डिफरेंट प्राइस पर एक सिंगल कंज्यूमर गुड्स को बाय करने का प्लान कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब होता है बेटा जिसमें मोर देन टू कंज्यूमर, मोर देन टू क्या बेटा? कंज्यूमर डिमांड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्या बच्चों? प्राइस। मेरी बात को थोड़ा सा समझना। हाँ जी मैम, वो एक कॉमोडिटी को लेकर है ना, सभी कॉमोडिटी को लेकर नहीं। वो एक स्पेशलाइज एक। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मार्केट में क्या एक ही गुड्स होती है? मार्केट में हजारों लाखों गुड्स होती है ना। अगर मैं सारी गुड्स को कंबाइन करके उनकी टोटल डिमांड निकालूंगा, दैट विल रीड इन एग्रीगेट डिमांड। मेरी बात समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? एक पर्टिकुलर गुड्स में डिफरेंट गुड्स बंदे खरीद रहे हैं, वो तो इंडिविजुअल नेचर हुआ ना। अब मान ले तेरे पास फोन है, तेरे पास फोन है, मेरे पास फोन है, इसके पास फोन है, इसके पास फोन है। फोन तो एक आर्टिकल है ना, हम सब तो इंडिविजुअली डिमांड कर रहे हैं, तो मैक्रो का एग्रीगेट नहीं बनेगा ना, वो इंडिविजुअल का बनेगा, राइट। मार्केट डिमांड मतलब बेटा मोर देन टू कंज्यूमर जब डिफरेंट प्राइस के ऊपर गुड्स को खरीद रहे हैं। और इंडिविजुअल डिमांड को समझाने के लिए एक छोटा सा शेड्यूल बता दूं। मान लीजिए सर ये प्राइस है और ये डिमांड बाई ए है। मान लीजिए प्राइस है बेटा 10, डिमांड कितने की है बेटा? 100। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम। प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी बच्चों? ज्यादा। जब आप इसका एक ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से एक छोटा सा ग्राफिक प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। 5, 10 एंड 15। 10 के ऊपर बेटा कितने की डिमांड है? 100। 15 के ऊपर कितना है? 50। और 5 पर कितना है बेटा? 150। तो ये एक डिमांड कर बन गया बाई ए। एक बंदे की डिमांड कर हम लोगों ने बना दी। याद रखना, इंडिविजुअल डिमांड कर हमेशा स्टीपर बनता है। कैसा बनता है बेटा? अभी थोड़ी देर में समझ आएगा स्टीपर क्या होता है और फ्लैटर क्या होता है। बेटा मार्केट डिमांड मोर देन टू है। मैं एक शेड्यूल बना देता हूं। ये मान लीजिए प्राइस है, ये डिमांड ए की है, ये डिमांड किसकी है बेटा? बी की। ये डिमांड किसकी है बेटा? और मार्केट डिमांड अगर निकालना है तो सबकी डिमांड को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। मान लो बेटा 10 के ऊपर आपने 100 की डिमांड करी है, इसने 200 और इसने 300, तो टोटल 10 रुपीज के ऊपर मार्केट डिमांड कितनी हो गई है बच्चों? अगर प्राइस बढ़ गया तो प्राइस बढ़ने का इंपैक्ट सबके ऊपर सेम ही तो होगा। प्राइस अगर बढ़ा है तो सबकी डिमांड क्या हो जाएगी? कुछ भी कम कर दो। मैंने इसकी 50 कम करी है, इसकी 100, इसकी 200, तो टोटल डिमांड कितनी हो गई? 350 हो गई सर। मान लीजिए सर मैंने प्राइस कम कर दिया, प्राइस कम करूंगा तो सभी बंदे अपनी डिमांड क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। कितना आ गया बेटा? 900। ये जो टेबल बना है दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये क्या बन गया बेटा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। और जब प्राइस को देखकर और मार्केट डिमांड को देखकर आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बनेगा, कुछ फ्लैटर इस तरीके से। ये कहलाएगा मार्केट डिमांड का। मार्केट डिमांड का फ्लैटर क्यों बनता है? उसका रीजन है बेटा, क्योंकि जितनी भी मार्केट में इंडिविजुअल लोग हैं उन सबकी डिमांड को कंबाइन करने के बाद ही कौन सी डिमांड बनती है बेटा? मार्केट। इसलिए इंडिविजुअल है तो स्टीपर है, बहुत सारे की डिमांड है तो इसकी डिमांड कर कैसा बनता है बच्चों? फ्लैट। राइट। तो दो चीजें आप याद रखना, इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों? मार्केट डिमांड। ये दोनों टॉपिक्स आपको रिकॉल करने हैं। अभी फटाफट से पढ़ो, कहीं कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ लो।